Guys, welcome to my channel and welcome to JavaScript tutorial पार्ट 3। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो चीज़ें, जिसमें हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करें एंड इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। एंड सेकंड चीज़, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो यार आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप देख सकते हो कि देखिए हमने कुछ इतना सेटअप कर लिया था पिछली वीडियो तक के। हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया था, देन आप देख सकते हो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया था हमने लाइव सर्वर। और बेसिकली अभी मैंने क्या किया, एक index.html फाइल क्रिएट की है सिंपली, आपको पता होगा। तो देखिए मैंने एक सिंपल HTML फाइल क्रिएट की है और आज की वीडियो में हमें दो बातें सीखनी है कि जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, जिस पर हम हमारा आउटपुट देख सके। और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करना है आपको। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो कंसोल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ना। तो अभी हमारा लाइव रीलोड, तो बेसिकली लाइव सर्वर चल रहा है। अब यार हम दो बातें अभी सीखते हैं सबसे पहले की, और उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं JS फाइल। तो सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूँ file1.js। file1.js हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली। ये देखिए file1.js बना ली। जैसे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हम HTML फाइल बनाते हैं और उसका एक्सटेंशन होता है HTML, CSS का CSS, उसी तरीके से यार जावास्क्रिप्ट का है एक्सटेंशन .js। हम कुछ भी नाम देख सकते हैं, index.js, file.js, cart.js, है ना, कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यार जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो यार जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है यार, इसका यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है बेसिकली ये देखिए, जो ये स्क्रिप्ट टैग है, हमने ये बॉडी टैग है और बॉडी टैग के लास्ट में इस स्क्रिप्ट टैग को लगाया है। इसका मतलब यार ये है कि जो HTML होंगी हम यहाँ पर लिखेंगे, HTML इसके पहले लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम हमारी वेबसाइट या हमारा कह लीजिए फाइल रन करेंगे तो HTML पहले लोड होगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी। इससे हमारे बहुत बेनिफिट है। तो आपने देखा होगा कभी भी कि हम जब भी कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें पहले डिज़ाइन दिखता है, ना कि हम उस पर पहले फंक्शनलिटी करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जावास्क्रिप्ट को, इस स्क्रिप्ट टैग को आपको बॉडी टैग के सबसे नीचे यहाँ पर लगाना है। इससे क्या होगा कि पहले HTML लोड होगी, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस स्क्रिप्ट टैग को मान लीजिए यहाँ पर लगा देंगे इस बॉडी टैग की शुरुआत में, और उसके नीचे आप यहाँ से आप HTML लिखेंगे आपकी, तो इससे क्या होगा कि पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगी फिर HTML लोड होगी। तो क्या होगा कि जब आप रन करोगे आपकी फ़ाइल, तो आपकी फ़ाइल जल्दी रन नहीं होगी, मतलब आपका डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो आपके यूज़र यार बहुत जल्दी से आपकी वेबसाइट को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है और सभी पूरे वर्ल्ड में डेवलपर इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको स्क्रिप्ट टैग को नीचे लिखना है। इससे ये होगा कि पहले HTML लोड हो जाएगी, HTML लोड हो जाएगी तो आपको पहले डिज़ाइन दिख जाएगा। जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट ओपन की तो उसको डिज़ाइन दिख गया, फिर उसके बाद वो फंक्शनलिटी करेगा, है ना। पहले तो उसे डिज़ाइन दिखना चाहिए, जब वो वेबसाइट पर आपकी रुकेगा। तो सबसे पहली बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं यार इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो यार इनलाइन जावास्क्रिप्ट वो होती है, जैसे ये हमारी HTML फाइल है और इसी के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया और इसी के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दी। हम यहीं पर हमने जावास्क्रिप्ट हमारी लिखी, यहीं पर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी। इसे कहते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इसे क्या कहते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इसे कहते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इसे क्या कहते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट कहते हैं। कि हमने ये स्क्रिप्ट टैग है और यहीं पर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी, तो इसे इनलाइन जावास्क्रिप्ट कहते हैं। और
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके यहाँ टैग के अंदर जाना है हमें और यहाँ पर लिखना है हमें सोर्स। यहाँ पर हम क्या लिखना है, सोर्स। इस सोर्स पर हमको जाना है और यहाँ पर हमने जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है, क्या बनाई है हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, हमने बनाई है फाइल 1.js, हमने यही फाइल बनाई है फाइल 1.js। तो बेसिकली हमने इसको सोर्स में लिख दिया, तो ये स्क्रिप्ट टैग इसको सोर्स ले रहे हैं, बेसिकली स्क्रिप्ट टैग यहाँ से जेएस को ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। मतलब अब हम ना जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखेंगे और हमें यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर जेएस अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई कि यार इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारी फाइल 1.js पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली console.log। यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log और इसमें हम लिख देंगे बेसिकली हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं लगा दूँगा सेमी कॉलन। यार बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एंड हो चुकी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, सेमी कॉलन तो ऑप्शनल है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है और ये स्टेटमेंट ये मानी जाती है कि यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब मैं बेसिकली आप सेव करता हूँ और हम देखिए हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्राउज़र हमने लाइव सर्वर का यूज़ किया तो ऑटोमेटिक ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो बेसिकली यार ये कंसोल है क्या, तो ऐसी चीज़ जो आपको आउटपुट नहीं करानी है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पर कंसोल का यूज़ करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं कंसोल का। मान लीजिए आपको कुछ ऐसी चीज़ हमारे पेज पर दिखानी नहीं है, जैसे ये पेज होता है हमारा, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कुछ दिखाना नहीं है। आप अपने आप चेक करना चाहते हो कि यार मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी, क्या वो सही है या गलत है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो हम यूज़ करते हैं कंसोल का और कंसोल दिखता है हमें इसमें, ये कंसोल में है ना, ये कंसोल में हमें दिखता है वो, और वो इसका आउटपुट यहाँ पर आता है। तो बेसिकली ये है कंसोल और हम यहाँ पर अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो ये था यार हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम और इसको हम कंसोल को हम डायरेक्ट कंसोल भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं फास्ट वे में। आपको डायरेक्ट लॉग लिखना है और ये जो स्क्वायर का बॉक्स है ना, इस पर क्लिक करना है, आपका कंसोल लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसमें बेसिकली कोई नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 22, ये भी आपका लॉग हो रहा होगा, ये देखिए 22 आ गया। आप जो मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। वेलकम जैसे हम लिख देते हैं, वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम देखते हैं आउटपुट पर, तो ये आउटपुट हमारे पास आ गया। तो बेसिकली यही यार कंसोल का यूज़ कि हम आउटपुट नहीं दिखाना है, लेकिन हमको इसका हम एज अ डेवलपर, हमको डेवलपर के तौर पर हमें देखने की यार चीज़ें क्या हो रही है, तो हम बेसिकली कंसोल का यूज़ करते हैं। और बेसिकली हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। तो हम आज नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो यार नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, उन दोस्तों में यार ज़रूर शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।